मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोक प्रहारी संस्था द्वारा आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ कार्य करने वाले तथा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में लगभग 1.5 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों ने देवभूमि के अनुरूप प्रदेश हित में मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णय के लिए उनको भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वीडियो गीत नाकर नाकर भ्रष्टाचार सख्त हैरे यो सरकार गीत का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस गीत के माध्यम से सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में किए जा रहे कार्यों को दिखाने का शानदार प्रयास किया गया है। यह गीतकार एवं गायक भूपेंद्र बसाड़े द्वारा मिश्रित भाषा का उपयोग कर तैयार किया गया है। इस वीडियो गीत में श्री ओम तरोनी तथा सुश्री उर्वशी शाह द्वारा मुख्य किरदार की भूमिका निभाई गई है तथा संगीत श्री विक्की जुयाल द्वारा दिया गया है। चारधाम यात्रा के संदर्भ में वीएलटीडी जीपीएस व दुर्घटना सहित के संबंध में आज परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने देहरादून के विधानसभा में परिसर के कक्ष में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बस दुर्घटना में अब मृतकों को 7 लाख रुपए मुआवजा राशि मिलेगा। यह राशि बिना किसी मजिस्ट्रेट जांच के तत्काल मिलेगी। मसूरी में हुई बस दुर्घटना में मृतकों को यह राशि रिलीज हो चुकी है। दरअसल जो टिकट रोडवेज द्वारा काटा जाता है उसमें यह शामिल होती है। दुर्घटना में मृतकों को जो 7 लाख का मुआवजा दिया जाएगा उसमें 5 लाख रोडवेज देगा और 2 लाख परिवहन विभाग देगा। रोडवेज में यात्रा करने वालों को जो दुर्घटना राशि है वो कल की बैठक में क्लियर हुआ है कि किसी की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति को 7 लाख रुपया तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 लाख रुपया रोडवेज देगा और 2 लाख रुपया परिवहन विभाग देगा। अभी जो मसूरी बस दुर्घटना हुई जिसमें 2 की मृत्यु हुई है उनको तत्काल 7-7 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने के कल ही मैंने निर्देश जारी किए हैं। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाले लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटन मंत्री श्री महाराज ने कहा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों को दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि से दैनिक दर्शन हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए 1-1 घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है, जिससे दर्शनार्थियों को अपने स्लॉट समय अवधि अधिकतर 1 घंटा ही कतार में लगना पड़ेगा। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए 1-1 घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर सभी संबंधित विभाग अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हैं। वहीं घोड़े खतरों को लेकर पिछले वर्ष यात्रा के दौरान आई कठिनाइयों को दूर करने एवं बेहतर व्यवस्था करने के संबंध में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार जिस तरह से केदारनाथ धाम में घोड़े खच्चरों की व्यवस्था के अभाव में हो रही मृत्युओं के प्रकरणों को संज्ञान में रखते हुए इस बार बेहतर व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें मुख्य रूप से गौरी कुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक 18,000 पर गर्म पानी की चुनियां बनाई गई है। खच्चरों को विश्राम करने के लिए सैंड बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी
कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है। और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था, वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था। और कुछ कमियां सामने थी, वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम करने की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले हमने लगभग 16 समीक्षाएं बैठकें करी हैं। मैं खुद रुद्रप्रयाग 3-4 बार होकर आया हूँ, वहाँ पर समीक्षा बैठकें करी हैं और हमने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी करने का काम किया है। बैसाखी पर्व को लेकर अगले 2 दिनों में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने की उम्मीद है। बैसाखी पर्व ऋषिकुल मैदान में भी बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। गंगा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए ऋषिकुल सभागार में जिलाधिकारी अरविंद पांडे और एसपी अजय सिंह ने पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। दिन बड़े स्नान पर्व होने जा रहे हैं, इसको देखते हुए एसएसपी ने ब्रीफिंग की। एसएसपी ने कहा, स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। ऐसे में सभी जोनल एवं सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था, यातायात सुचारू एवं अन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करें। बैसाखी के स्नान पर्व पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आते हैं और आसपास के प्रदेश के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। अन्य प्रदेशों में भी पॉजिटिविटी रेट काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे हरिद्वार में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। इसीलिए इस ब्रीफिंग में इस ड्यूटी पर लगे हुए सभी हमारे जो पुलिस पर्सनल हैं और जो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ है लगा है, सभी से कहा गया है कि ये मास्क को पहनना प्रारंभ कर दें। आप लोगों के माध्यम से भी ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे ये विनम्र निवेदन है कि वो स्नान करने के लिए जो श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि वो स्नान करें, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें। अतिरिक्त हमने इसमें 8 कंपनी पीएससी लगाई है जो ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था में भी है। नई पार्किंग भी प्रशासन के द्वारा मिलकर कुछ और हमने बढ़ाई चिन्हित की है। सब जगह हमने मार्किंग भी करी, बहुत लोगों को पार्किंग की जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कुछ डाइवर्जन प्लान्स भी हमने इस बार बनाए हैं, क्योंकि वीकेंड को देखते हुए लास्ट टाइम काफ़ी श्रद्धालु आए थे, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी। उन परिस्थितियों में अल्टरनेटिव प्लान हमारे देहात क्षेत्र से भी कुछ रखा गया है, कुछ शहर क्षेत्र में भी टोल से पहले रखा गया, जिससे नहर पटरी का प्रयोग भी हम अगर आकस्मिक कोई ऐसी परिस्थिति आती, जरूरत पड़ती है, उसका करेंगे।